गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th ए SST क्लास आपकी, और ज्योग्राफी में आपका चल रहा है थर्ड लेसन। कौन सा चल रहा है? थर्ड लेसन चल रहा है आपका, है नहीं? ड्रेजन चल रहा है आपका, ड्रेजन। और ये एक प्रवाह तंत्र है। और आज हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिमालयन रिवर के बारे में। हिमालयन रिवर आपकी चल रही हैं, ठीक है। तो हिमालयन रिवर में आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा। किसकी बात करेंगे? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ब्रह्मपुत्रा न जो कहाँ से राइज होती है, किन किन देशों से प्रवाहित होती है, कहाँ से फ्लो करती है जा कर के, और किस तरह से वो आपके गार्ज बनाती है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले बात हम करते हैं इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्या क्या इससे हानि है, और कौन सी ये हमारे लिए कोई एक ऐसी चीज़ भी ये देती है जिससे हानि भी होती है। चलो बात करते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर्स हमारी राइज कहाँ से होती है? देखिए यहाँ पे एक लेक है। कौन सी लेक है? मानसरोवर लेक, ठीक है ना। उस लेक का नाम है मानसरोवर लेक। तो यहीं से हमारी इंडस रिवर निकलती है। मैंने आपको बताई थी, इंडस रिवर निकल करके वेस्ट की तरफ इस तरह से फ्लो करती है, और सतलुज भी आपकी इसी से निकल के ऐसे फ्लो करती है। और इसके ईस्ट से, जैसे ये लेक है ना हमारी यहाँ पे, इसका ईस्ट कहाँ? इधर। तो इस साइड से, इसके पास से ही, इसी लेक में से ये राइज होती है, निकलती है। कौन? ब्रह्मपुत्रा रिवर हमारी। और ब्रह्मपुत्रा रिवर हमारे यहाँ से निकल करके चाइना में होकर के फ्लो करती है, और चाइना में फ्लो करके इसे तिब्बत में, चाइना की तरफ चली जाती है, तिब्बत से निकलती हुई है। और इसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो भारत से अलग, मतलब आउट ऑफ इंडिया ये फ्लो करती है ज़्यादातर। और भारत में जो इंडिया में एंट्री करती है, एक नामचा शिखर है। क्या नाम है उसका? नामचा आपका क्या है? हिल है। और हिल से होकर के ये भारत में प्रवेश करती है, और वहाँ इसकी जो हाइट है 7,757 मीटर है, और उससे नीचे को फ्लो करती है, उस नामचा हिल से नीचे को। और वहाँ ये, जैसा हमारे इंग्लिश का यू होता है ना, इस तरह से यू, और वहाँ से हमारे ये इस यू के आकार में ये हमारी एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल जो प्रदेश है हमारा, ये वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से आती है, इस तरह से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, यू के आकार में। ये यहाँ पे हमारा नामचा शिखर है यहाँ पे, और इस नामचा शिखर से यू के आकार की ये घाटी बनाती है, इस तरह से एंट्री कर जाती है, और एंट्री करके इधर बहती है और असम में इधर आ जाती है। तो जब असम में ये फ्लो करती है तो वहाँ पे एक इसका नाम दिया गया है दिहांग। इसका नाम रखा गया है असम में दिहांग। क्या रखा गया? दिहांग। दिहांग नाम से इसे जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग, ठीक है, इस दिहांग के नाम से। उसके आगे ये फ्लो करती है आपकी असम में आ जाती है, यहाँ पे, यहाँ असम में आ जाती है। और असम में आकर के इसकी कई ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे लोहित है। लोहित, इसकी ट्रिब्यूटरी में लिख देता हूँ नंबर 1 पे लोहित। लोहित। नंबर 2 आपकी है दिवांग। दिवांग। और नंबर 3 पे आपकी है केनुला। केनुला। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदियां हैं, लोहित, दिवांग, और आपकी ये है आपकी केनुला, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियां, ये आकर के असम में इनसे जुड़ जाती हैं ये नदियां आपकी, और असम में आकर के आइलैंड बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड बनाती है असम में। कौन सी रिवर हमारी? ये हमारी रिवर है ब्रह्मपुत्रा, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड बनाती है। आइलैंड तो आप जानते हैं, नदी द्वारा इकट्ठा किया हुई मिट्टी, और वो इकट्ठी करती चली जाती है,
और वो एक द्वीप बन जाता है, एक मिट्टी का टीला बन जाता है, उसको आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, और तो ये एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर वहाँ ये बनाती है, आपकी आइलैंड बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड हमारी ब्रह्मपुत्रा बनाती है, असम में है वो। ठीक है, फिर ये वहाँ से फ्लो करके निकल जाती है असम से, बाढ़ भी आ जाती है इस समय असम वगैरह में, बरसात ऋतु में बाढ़ से बहुत सारी जनधन की हानि होती है, असम में आ जाती है, फिर बांग्लादेश में इसकी बाढ़ बर्बादी करती है, वहाँ पे जा कर के फ्लड आ जाती है, इसमें बरसात ऋतु में आती है वो, रेन सीजन में। उसके बाद आपकी ये बहुत सारे वहाँ पे लॉस आता है इससे, और यहाँ पे इसकी कई धाराएं प्रभावित हो जाती हैं। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, एंट्री करती है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपका बांग्लादेश का है, और वहाँ पे एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद वहाँ बांग्लादेश में इसको नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? जमुना के नाम से इसे पुकारा जाता है वहाँ बांग्लादेश में। और यहाँ से आकर के यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, यहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से इसे जाना जाता है। इसका सुंदरबन डेल्टा नाम क्यों पड़ा? इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा नदियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा बेटा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। हिमालयन नदी इस वीडियो के साथ ही लास्ट हो गई हैं, जो हिमालय से निकलने वाली हमारी रिवर्स थी वो लास्ट हो गई हैं। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम पेनिनसुला रिवर के बारे में। पेनिनसुला रिवर हमारी, तो ये हमारे हिमालय से आने वाली ये रिवर्स के यहाँ तक हमारी ये हिमालयन रिवर्स हैं, जो इतना भाग है हमारे हिमालय से निकलने वाली रिवर्स हैं हमारी। तो ये कहाँ कहाँ जाती है इनके बारे में मैंने पढ़ाया आपको। इंडस के बारे में बताया, सतलज, झेलम, चिनाब के बारे में मैंने आपको बताया, इधर चली जाती है हमारे पश्चिमी साइड में। ठीक है, एक नदी और यहाँ से निकलती है हमारी लूनी, वो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है यहाँ से, और राजस्थान में होकर के जाती है वो, और कच्छ, यहाँ पे कच्छ है गुजरात में, वहाँ जाके विलुप्त हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है उसकी जलधारा वहीं आगे। तो ये भी याद रखना है आपको, अरावली की जो पर्वत श्रृंखला हमारी वहाँ से निकली है, और वहाँ से निकल कर यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और राजस्थान होती है वही कच्छ में, गुजरात में, यहाँ पर आकर के वो क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो ये और आपकी नदी थी। ये कभी कभी जीके में पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी है जो कभी किसी नदी से मिलती नहीं है नहीं, तो ये लूनी नदी है, लूनी। ठीक है, ये याद रखना है, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है लूनी रिवर आपकी, यहाँ से निकल के, यहाँ से अरावली पहाड़ियों से, और यहाँ से राजस्थान होते हुए गुजरात के कच्छ में आकर के विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो हिमालय की नदी आपकी सब समाप्त हो गई हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपकी पेनिनसुला रिवर्स के बारे में पढ़ाएंगे।